अच्छा उपाय है। उल्लू शक्तिशाली तो जरूर हैं, लेकिन अगर तुम सब मिलकर उनका मुकाबला करो तो तुम उनको भगा सकते हो। कालू, तुम ऐसे करो, अपने जंगल में पहरा लगा दो। हर पक्षी बारी बारी रात को पहरा दे। जैसे ही वो पहरा देने वाला पक्षी उन उल्लुओं को पहाड़ों की तरफ से आता देखे तो वो शोर मचा दे। इससे सब पक्षी इकट्ठे हो जाएंगे और मुझे पता है ऐसे वो उल्लू भाग जाएंगे। किसी ने सच ही कहा है, बड़े लोगों की बातें भी बड़ी ही होती हैं। मुझे मामा जी की ये बात बहुत अच्छी लगी है, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने जंगल जाकर सब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ कालू, अब क्या करना होगा? पहरा कैसे लगाएं? कौन सा पक्षी पहरा देगा? मीनू, अगर ऐसा कर ले कि पहरा हर रोज रात को मैं ही दे दिया करूं और तुम सब पक्षी बारी बारी मुझे भोजन दे दिया करो। मैंने तो वैसे भी दिन को सोना ही होता है, रात को मुझे कम ही नींद आती है। ये तो सबसे अच्छा है, तुम तो वैसे भी होशियार हो, ये काम तुम अच्छे से कर लोगे। और पहले भी कौन सा तुम अपना दाना खुद ढूंढ कर खाते हो, हमेशा दूसरों का ही खाते हो। और तुम्हारी पत्नी चमकीलो की वैसे भी मौजें लग जाएंगी, उसे तो रोज खाने को नई नई चीजें मिलेंगी। कालू कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश था। वो ये बात जानता था कि चमकीलो को ये सौदा बहुत पसंद आएगा। तो कालू, आज पहरा दोगे फिर तुम? हाँ हाँ, मेरी ड्यूटी आज से ही शुरू, मैं पहरा दूंगा। तुम सब बेफिक्र होकर सो जाना, लेकिन अगर तुम पक्षियों को मेरी चीखें ज्यादा सुनाई दे तो जल्दी से आ जाना। ऐसा ना हो कि वो उल्लू मुझे ही उठा कर ले जाएं। और वो सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चमकीलो, 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 आज एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कालू जी, जल्दी से बताओ, मेरा तो दिल बहुत छोटा सा है, मुझसे और इंतजार नहीं होता। चमकीलो, पहाड़ों वाले उल्लुओं ने हमारा तो भला ही कर दिया। कालू, कुछ बताओ भी, या ऐसे पहेलियां ही बुझाते रहोगे? सारे जंगल के पक्षी रोते फिर रहे हैं और तुम कहते हो भला कर दिया। और फिर कालू चमकीलो को सारी बात बताता है। वाह कालू वाह, आज पहली बार कोई अच्छा सौदा करके आए हो। अब तो खाने को हर रोज रंग बिरंगे खाने मिलेंगे। तोते के अमरूदों का सोचकर मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अब मुझे पहरा देने जाना होगा, मेरी ड्यूटी आज से शुरू है। कालू जी, मैं अकेले घोंसले में नहीं रहूंगी, मुझे तो अकेले रात को डर लगता है। मैं भी साथ चलूंगी, ऐसा ना हो वो उल्लू मुझे अकेला देखकर उठा ले जाएं। फिर वो दोनों जंगल में एक ऊंचे उड़ान लेते हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये पेड़ ऊंचा है, हम इस पेड़ पर बैठ जाते हैं। मेरे तो पंखों में दर्द होने लगा है। अब इतना भी अच्छा नहीं है तुम्हारा सौदा, हम सारी रात कैसे पहरा देंगे? जैसे ही आधी रात होती है तो उल्लुओं का परिवार अपने शिकार पर जाने की तैयारी करता है। मेरा तो आज किसी चिड़िया के अंडे खाने को दिल कर रहा है और मेरा किसी कौवे के अंडे खाने को। तो चलो फिर, पहले ही काफी देर हो गई है। वो उल्लू अपनी गुफा से निकलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। कालू, ओए कालू, वो देखो सामने, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी जंगल की तरफ आ रहा है। कहाँ, किस तरफ? अंधे हो, वो देखो सामने, मुझे नजर आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा? हाँ चमकीलो, वो तो उल्लू ही हैं। और वो दोनों पूरी तैयारी के साथ बैठ जाते हैं। जैसे ही वो उल्लू जंगल में दाखिल होते हैं, कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, सब तैयार हो जाओ। वो ऐसे जोर जोर से चिल्लाता है। कालू कौवे की आवाज सुनकर दूसरे पक्षी भी वहां आ जाते हैं। सुनो जी, सब पक्षी इकट्ठे होकर बैठे हैं, हमारे लिए यही अच्छा है हम वापस लौट जाएं। ऐसा ना हो कि शिकार करने आए और खुद ही शिकार बन जाएं। हाँ, ऐसा ही है, हम इन पक्षियों को अकेले अकेले ही मार सकते हैं। और फिर वो उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। तुम सब पक्षी अपने अपने घरों को जाओ, अगर फिर खतरा हुआ तो मैं आप सबको बुला लूंगा।
हाँ हाँ भाई, तुम सब सो जाओ। ऐसा ना हो कि कल भोजन देने की बारी आए तो कंजूसी करो। देख लो तुम सब पक्षी, डील सिर्फ कालू की हुई है आपसे, और साथ में मैं भी पहरा दे रही हूँ, मेरा भी कुछ ख्याल करना। और फिर ऐसे सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा और चमकीलो कौवी भी जाके सो जाते हैं और फिर सब पक्षी बारी बारी कालू और चमकीलो का मनपसंद भोजन उनके घोंसले में ले आते हैं। तोता अमरूद लेकर आता है, बुलबुल एक मीठा सा सेब ले आती है और चिड़िया दाने। कालू और चमकीलो सोए होते हैं। सब पक्षी उनके पास ही भोजन रखकर वापस चले जाते हैं। और फिर जैसे ही चमकीलो की आंख खुलती है तो चमकीलो की खुशी से चीख निकल जाती है। कालू जी उठो, जल्दी जल्दी उठो, देखो पक्षी कैसे रंग बिरंगे खाने दे के हैं हमें। और फिर वो दोनों जी भर कर खाते हैं और फिर से सो जाते हैं। मुझे तो बहुत दिनों बाद आज रात अच्छे से नींद आई थी। भला हो कालू के मामा जी का, जिन्होंने इतना अच्छा उपाय बताया। वैसे मीनू चिड़िया, इस ड्यूटी पर कालू कौवा और चमकीलो खुश होंगे। वो तो पहले ही दूसरों का भोजन चुरा कर खाते थे और अब तो उन्हें घोंसले में ही मिल जाएगा। जो भी है तोते, लेकिन ये बात तुम्हें मानना पड़ेगी कि कालू की वजह से ही हमारी टेंशन खत्म हुई है। रात फिर से हो जाती है। चल भी चमकीलो, चले ड्यूटी पर। कालू जी, मैं तुम्हारे साथ तो जरूर चलती हूँ, लेकिन मुझसे उड़ नहीं होगा। वो मैंने आज भोजन ज्यादा खा लिया है। और वो जंगल में ऊंची उड़ान लेते हैं और उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है वो उल्लू फिर से जंगल की तरफ आते हैं और थोड़ी दूर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। वो पक्षी आज फिर से जाग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पहरा दे रहे हैं। कौवा और कौवी भी उन उल्लुओं को देख लेते हैं। कालू जी देखना, तुम्हारी पत्नी कितनी जीनियस है। देखना मैं कैसे भगाती हूँ इन सबको। बस थोड़ा सा नाटक करना होगा। चमकीलो, वो कैसे? तुम चलो मेरे साथ, हम उल्लुओं के साथ वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं और ये जाहिर करते हैं हमने उनको नहीं देखा। इससे क्या होगा चमकीलो? तुम चलो मेरे साथ। वो दोनों उल्लुओं के पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कल तो बचकर चले गए वो उल्लू, लेकिन आज आने दो उन्हें। मैं तो उल्लू की पत्नी का खून पीऊंगी। तैयार है ना कालू सब पक्षी? हाँ हाँ, सब तैयार हैं। उल्लू जी भागो यहाँ से, ये तो हमारा ही शिकार करने वाले हैं। हमें अब किसी और जंगल की तरफ जाना होगा। और फिर ऐसे वो उल्लू वो जंगल छोड़कर दूर चले जाते हैं और फिर सब पक्षी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन पक्षी कालू कौवे और चमकीलो कौवी को भोजन देते रहते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए, ना कि हमें मुश्किल से डरकर भागना चाहिए।